नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021-22 और कब तक ये भर्ती आएगी, ये जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति लागू होने से सब कुछ बदल जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन आसान नहीं होगा इस बार, और स्नातक 50% की अनिवार्यता। क्या प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी इस बार नहीं होंगे शामिल, और पदों की संख्या 80,000 लगभग। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद में कोई भर्ती नहीं आई है। तो अभी जो भर्ती आनी है 80,000 पदों पर लगभग ये भर्ती आनी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने भी बताया था कि 51,000 पद लगभग रिक्त हैं, और जो रिटायरमेंट वाले पद हैं वो लगभग 10,000 से ज़्यादा पद हैं। इसके अलावा 22,000 पद जो है वो 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर 80,000 से ज़्यादा पद ये हो जाते हैं। तो लगभग 80,000 पदों पर ये भर्ती होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और क्या इस शिक्षक भर्ती में नई शिक्षा नीति लागू होगी, और नई शिक्षा नीति लागू होगी तो इसमें क्या क्या बदलाव होगा, एनटीए का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, इसके अलावा क्या क्या बदलाव होगा, तो ये जानकारी आपको दी जाएगी। यदि नई शिक्षा नीति इस भर्ती में लागू होती है तो क्या क्या बदल जाएगा, क्या क्या बदलाव होगा। तो देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो अनिवार्य योग्यता है, आपका जो प्राथमिक स्तर का टीईटी है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस बार भी वो तो क्लियर होना ही चाहिए, टीईटी आपको क्लियर होना चाहिए। पहली तो योग्यता यही रहती है। इसके बाद में आपका सुपर टेट होता है, जैसा कि पिछली भर्ती में आपने देखा कि सुपर टेट का आयोजन कराया गया था। तो इस बार जो है सुपर टेट का आयोजन इस बार भी होगा, यानी टीईटी भी आपको क्लियर करना है। उसके बाद में सुपर टेट की परीक्षा होगी 150 अंकों की। तो यहाँ तक तो जो प्रक्रिया है वो सेम है। इसके बाद में और क्या होगा, क्या एनटीए का एग्ज़ाम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होगा? तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनटीए का एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एनटीए का जो एग्ज़ाम होता है वो पीजीटी लेवल की जो परीक्षाएं होंगी, नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो पीजीटी में एनटीए का एग्ज़ाम होगा। बाकी यहाँ पे इस लेवल पे प्राथमिक स्तर पे एनटीए का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके अलावा यदि बात करें तो क्या साक्षात्कार इसमें होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में? प्राथमिक शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार भी नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होगी। ना एनटीए का एग्ज़ाम होगा, न ही आपका इंटरव्यू होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो अभी तक आपने देखा कि टीईटी आपको क्लियर करना है, सुपर टेट आपको क्लियर करना है। उसके बाद में जो आपके एकेडमिक जो मार्क्स हैं उसके आधार पे कट ऑफ बनाया जाता है, जिसमें 10% आपका हाई स्कूल से, 10% इंटर से, और 10% आपका ग्रेजुएशन से, और 10% आपका शिक्षा स्नातक या शिक्षा में जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है वहाँ से लिया जाता है। तो ये लिया जाता है और एक ये टोटल कट ऑफ बनता है। तो यहाँ पे इस कट ऑफ से मेरिट बनाई जाती है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में नई शिक्षा नीति में एक नई चीज़ दी गई है, जिसमें आपका एक डेमो होगा, और डेमो रिकॉर्डिंग होगा 6 से 8 मिनट का, जो केवल क्वालिफाई प्रकृति का होगा। तो यदि नई शिक्षा नीति इस भर्ती में लागू होती है तो यहाँ पे ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि एक डेमो आपका होगा 6 से 8 मिनट का, और ये हालांकि क्वालिफाई प्रकृति का ही होगा। इसमें अलग से अंक नहीं होंगे, केवल क्वालिफाई आपको ये करना होगा। इसके अलावा जो परिवीक्षा अवधि होती थी वो 2 वर्ष होती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये परिवीक्षा अवधि जो है बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। तो ये बदलाव होगा नई शिक्षक भर्ती में, अगर इसमें नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है। और देखिएगा, नई शिक्षा नीति लागू होगी या नहीं होगी ये भी आपको बताया जाएगा। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यदि नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो चयन इतना आसान नहीं होगा, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
और इसके बाद देखिएगा स्नातक 50% अंकों की अनिवार्यता। तो देखिएगा जैसा कि आपने अभी जूनियर शिक्षक भर्ती में भी देखा कि 50% की अनिवार्यता वहाँ पे की गई है, तो प्राथमिक में भी ऐसा हो सकता है कि 50% अंकों की अनिवार्यता की जाए। हालांकि जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर जिस मानक के आधार पर आपको बीएड, बीटीसी या जो भी कराया गया है, शिक्षा में स्नातक या डिग्री डिप्लोमा जो भी है, तो उसी योग्यता के आधार पर ही यहाँ पे आपका जो है मांगा जाना चाहिए योग्यता। तो स्नातक 50% की अनिवार्यता जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जहाँ तक है नहीं रहेगी, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। और इसके अलावा क्या प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी इस बार नहीं होंगे शामिल? तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा पूछ रहे हैं कि बीएड के अभ्यर्थियों को इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब ये मोहर लग चुकी है कि जो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है और उसके हिसाब से जो है अब प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बीएड भाग लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बीएड, बीटीसी, इसके अलावा शिक्षा मित्र, डीएलएड सभी भाग लेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो सभी के लिए अवसर है। और हालांकि अगर नई शिक्षक भर्ती अभी आ जाती है एक या 2 महीने के अंदर, क्योंकि उसके बाद में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर इससे पहले भर्ती आ जाती है तो यहाँ पे नई शिक्षा नीति शायद लागू नहीं होगी। लेकिन अगर चुनाव के बाद आती है तो निश्चित ही नई शिक्षा नीति के साथ में ये भर्ती आएगी और ये सारी प्रक्रियाओं से होकर आपको गुजरना होगा। तो यही जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।